भगत सिंह नेताम जी, पूर्व विधायक बैहर से, कि वे स्वागत भाषण दें। आज हम सबके लिए हर्ष का विषय है और गौरव का विषय है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जो हमको वादा किया था, जब बारिश के कारण नगर पालिका के चुनाव में आपका आगमन नहीं हो सका, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका, पहुंच नहीं सके और मोबाइल से आपने सभा को संबोधित किया था और कहा था एक दिन बड़े कार्यक्रम के माध्यम से मैं मलाज खंड की धरती पर आऊंगा। और आज हमारे बीच में आए, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे भैया का अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। हम तुम्हारे साथ हैं। आज के इस अभिनव और भारत की एक ऐसी योजना, जिस योजना ने बहनों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया, ऐसे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के इस सम्मेलन में पधारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रामकिशोर कांवरे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी, रमेश भटेरे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी, भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, क्योंकि मैं थोड़ा समय की मर्यादा को समझ रहा हूं, भाई साहब को विशेष कार्यक्रम से ग्वालियर भी जाना है, इसलिए समय बचाते हुए मैं मंच की ओर से भाई साहब का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जनसंघ का लग गया है। बीजेपी का शुरुआत कहीं से होता है तो कटंगी से होता है। दीपक कहीं जलता है तो पर बैहर में जलता है। तो फिर अब की बार कमल कहां खिलना चाहिए? बोलिए, कमल कहां खिलना चाहिए? विजय कहां से शुरू होनी चाहिए? बैहर से होनी चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने लांजी में आकर लाडली बहना योजना का प्रारूप रखा और बैहर में आकर के आपके खाते में पैसा डाला। जोरदार ताली बजाइए साहब। अरे ढूंढोगे दिया के उजाले में नहीं, गैस बत्ती में नहीं, बड़े बड़े वोल्टेज के लाइट में नहीं, सूरज के उजाले में भी देखोगे तो शिवराज जी जैसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। एक एक परिवार से जाके मिलना 47 डिग्री के टेम्परेचर में। मैंने ऐसा बांधा, टोपी लगाई, शिवराज जी खुले। वाले शिवराज जी, आपकी हिम्मत, मैं तो समझता हूं हम भाग्यशाली हैं। मैं तो अपने आप को गौरीशंकर बिसेन भाग्यशाली मानता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार मुझे अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। सहकारिता मंत्री का मौका दिया तो हमने 0% ब्याज किया और कृषि मंत्री का अवसर दिया तो 46 लाख हेक्टेयर में सिंचाई दे करके किसान के अनाज को खरीदने की योजना बनाई। एक एक दाना आपका खरीदा जा रहा है। अब जैविक खेती की ओर हम जा रहे हैं, मोटे अनाज की ओर जा रहे हैं। हम किसानों के बेटे को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम वनवासियों का कल्याण करना चाहते हैं। हमने आपको इस क्षेत्र में, ट्राइबल क्षेत्र में पैसा एक्ट के तहत सहूलियतें देना प्रारंभ कर दिया है। फिर वोट किसका अधिकार होता है? काम करेंगे बीजेपी वाले, काम करेंगे माननीय शिवराज सिंह चौहान, काम करेंगे माननीय नरेंद्र जी मोदी। देश में और दुनिया में कोरोना आएगा, मोदी जी चुटकी में लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, ताली बजा करके, थाली बजा करके। पहला डोज फ्री में, दूसरा डोज फ्री में, बूस्टर डोज फ्री में, हिंदुस्तान तो छोड़िए दूसरे राष्ट्रों को डोज फ्री में। अरे मोदी जी, हम धन्य हैं, हमको मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। इसलिए भाइयों बहनों, माननीय भाई साहब को ग्वालियर जाना है, मैंने कुछ ज्यादा ही समय ले लिया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, अब की बार 6 विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलना चाहिए। खिलेगा क्या? नहीं बोलो।
जो लोग इसके पक्ष में कि सेवा में कमल खिलाते हाथ उठाओ, हाथ उठाइए, कमल खिलाइए, बीजेपी को जिताइए और शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दीजिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी। अब वो स्वर्णिम पल जिसका हम सभी को प्रतीक्षा थी, निवेदन करेंगे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए। हमारे शुभ चिंतक, हमारे लाडले भैया से निवेदन उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें प्रिय मुख्यमंत्री जी का और निवेदन आपसे उद्बोधन के लिए। अभी जिनको आप ध्यान से सुन रहे थे, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, राज्य मंत्री मेरे अनुज, समय की कमी के कारण उन्होंने स्वयं मना किया कि मैं नहीं बोलूंगा, भाई रामकिशोर कांवरे जी, बैहर के पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय भगत सिंह नेताम जी, हमारे पूर्व विधायक रमेश भट्टेरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी, महामंत्री बेटी मौसम हरिनखेड़े जी, नरेंद्र भैरव जी, सुरेंद्र गुंडा मरकाम जी, बहन अनुपमा नेताम जी, मान सिंह मेराबी जी, नगर पालिका के अध्यक्ष बहन यशवंती मरकाम जी, त्रिवेणी गोस्वामी जी, समल सिंह ध्रुवे जी, सविता नंदन जी। चूंकि समय की कमी है इसलिए आदरणीय मंच, यहां उपस्थित मेरी लाडली बहनों, मेरे भाइयों, पेशा एक्ट का उपहार भी मिला है, मेरे भांजे, मेरे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, आज मुख्य रूप से मैं भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे बात करने आया हूं, आपसे चर्चा करने आया हूं। मैं आज अभिभूत हूं। मलाज खंड की इस पवित्र धरती पर बहनों ने जो आत्मीय स्नेह अपने भाई को दिया है, प्यार दिया है, वो अद्भुत है। उससे बड़ा सुख कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा गौरव नहीं हो सकता। बहनों ने तिलक लगाए, बहनों ने घर प्रेम से, मलाज खंड में ही कई घरों में गया था, एक ने तो गांकड़ खिलाई, भरता खिलाया, सतुआ खिलाया, सत्तू। बहुत दिनों बाद सतुआ खाया मैंने, क्योंकि आजकल तो शहरों में सतुआ बनने ही बंद हो गया है। इतना स्नेह और प्रेम कि मैं, भैया मेरे सामने जरा बहनों के रहने दो, इतना प्यार कि मैं बार बार सिर झुका के अपनी बहनाओं को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, हमारी जिंदगी एक मिशन है। ये लाडली बहना योजना कोई कर्मकांड नहीं है, मेरे दिल की तकलीफ से निकली हुई योजना है। मैं बालाघाट जिले को प्रणाम करता हूं, बालाघाट वासियों का अभिनंदन करता हूं। एक तरफ कई जिले मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम पैदा हो रही है, लेकिन ये बालाघाट जिला ऐसा है जहां बेटों से ज्यादा बेटियां जन्म ले रही है। बालाघाट वालों, आपका अभिनंदन, ताली बजाओ इस पर बालाघाट जिले वासी। बालाघाट ने बेटियों का भी सम्मान किया है, लेकिन मुझे एक दर्द है, एक पीड़ा है, वो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। जब मैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना तो मेरी बेटियों 1000 बेटों पे केवल 911 बेटियां जन्म ले रही थी। बेटे ज्यादा, बेटियां कम। ये भेदभाव भगवान ने नहीं किया, ये भेदभाव इंसान ने किया। बेटा अगर आए तो आने दो। कौन आया? भैया आया है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा, कुल का दीपक। और बेटी आ गई तो मैया का चेहरा उतर गया, जैसे बेटी नहीं आफत हो गई हो। और इतना पाप हुआ कई जगह
कि विज्ञान के माध्यम से अगर पता चल गया कोख में आने वाला कौन है, बेटा है कि बेटी है, अगर पता चला कि बेटी आ रही है तो कोख को ही कई लोगों ने कत्ल खाना बना दिया। बेटी को दुनिया नहीं देखी, देखने दी, पेट में ही मार डाली। बेटियां कोख में मरने लगी मेरी बहनों। और इसका परिणाम यह हुआ कि बेटे ज्यादा होते गए, बेटियां कम होती गई। मैं आज आपसे कहता हूं, मुझे पता नहीं बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर एक सांस माता पिता के लिए चलेगी। बेटी कभी भूल नहीं सकती। बताओ, माता पिता को बेटी भूल सकती है क्या? नहीं भूल सकती। बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बहुएं भी नहीं मिलेगी, दुनिया चलेगी कैसे? और ये बात मेरे मन को दर्द देती थी, पीड़ा देती थी, तकलीफ देती थी। तब भाऊ हमारे साथ मंत्री थे, हमने उस समय तय किया लाडली लक्ष्मी बेटी योजना, और तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी जन्म लेगी तो वो लखपति होगी, लखपति। अफसर बुलाए, मैंने कहा बेटी को लखपति बनाना है, बेटी को बोझ नहीं रहने देना है, बेटी को वरदान बनाना है। तो अफसर कहने लगे सब ये कैसे होगा? अरे इनका बेटी के पैदा होते ही उसके खाते में हम रुपया जमा कर देंगे, ब्याज लगते लगते जब तक बेटी बड़ी होगी तो 1 लाख रुपया से ज्यादा मिल जाएंगे, तो बेटी लखपति बन जाएगी। बोलो सही बात है कि नहीं? तो लाडली लक्ष्मी योजना बना दी, और लाडली लक्ष्मी योजना पढ़ाई से जोड़ दी। 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 7500, 11वीं में 6000, 12वीं में 6000, और 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख। मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। और मुझे कहते हुए गर्व है, कितनी बेटियां हैं मेरी लाडली लक्ष्मी पता है? 45 लाख लाडली लक्ष्मी बेटी मामा की है आज, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया और गोद में खिला के बचत पत्र दिया था, ऐसी बेटियों को आज वो कॉलेज में जा रही है। और जब वो प्रेम से मामा मामा कहती है तो मुझे लगता है शिवराज तेरी जिंदगी सफल हो गई, तेरी जिंदगी सफल हो गई। ये बेटियां कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया और देंगे, कॉलेज पास करेगी तो 12,500 देंगे, और अगर इनका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? अरे जोर से बताओ, और जोर से बताओ, सुन लो बेटियों। सर थोड़ा नड्डा जी ग्वालियर आ रहे हैं तो मुझे जल्दी जाना है। सर एक ही सवाल है। मैं 1 मिनट में आज बालाघाट में लाडली बहना सम्मेलन संपन्न हुआ। 3 लाख से ज्यादा बहनें इस योजना के अंतर्गत आई है, और बहनों की योजनाओं का गांव में क्रियान्वयन ठीक हो, केवल लाडली बहना नहीं, लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्या विवाह हो, अन्य योजनाएं हो, उसके लिए हमने बहनों की टीम बनाने का फैसला किया है जो इन योजनाओं के क्रियान्वयन का काम देखेगी। और हर गांव में 11 बहनों की लाडली बहना सेना बनेगी, बड़े गांव में 21 लोगों की बहनों की बनेगी। इन कामों का क्रियान्वयन बहनों के हाथ में ही देके बहनों के सशक्तिकरण का काम ठीक से चले, इस बात को हम ये ऐसा थोड़ी होता है। सर कांग्रेस इसलिए मैं आज यहाँ आया था। आप पत्रकार मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। लोकार्पण, भूमि पूजन, लगभग 208 करोड़ के कार्यों का यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस प्रकार का ये आयोजन था, जिस आयोजन के लिए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए थे। आपके द्वारा बहुत सारी मांगें रखी गई, लेकिन बैहर को जिला बनाने की बात नहीं रखी गई, क्यों? चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर हम जब वार्ड नंबर 7 के कार्यक्रम में थे, चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि इस विषय पर आप लोग प्रमुख लोग एक बार भोपाल आ जाएं, बैठ कर के समग्र रूप से इस पर बातचीत कर लेंगे। तो हम चारों की सहमति बनी है, उनमें से मैं हूँ, आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी हैं, रामकिशोर कांवरे जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी। उन्होंने आमंत्रित किया है इस विषय को लेकर के। आगामी समय में एक कार्यक्रम और करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक कार्यक्रम भविष्य में होगा, तो उस विषय पर हम खुल करके जो भी निर्णय होगा उसे हम विपक्ष आरोप रखेंगे। लगा रहा है कि ये लाडली बहना योजना जो है ये अंतिम समय पर लागू की गई है और ये कुल मिला के। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, उसे रोका नहीं जा सकता, और विपक्ष के पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। ये योजना तो स्थायी रूप से लागू हो जाने के बाद लगातार चलती रहेगी, और शायद उन्हीं के मन में कुछ दुर्भावना होगी कि उनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि शायद हम सरकार में आ जाए तो इस योजना को बंद कर दें, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया भी है। इसके पहले उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद किया, मुख्यमंत्री संबल योजना बंद किया, जो स्वास्थ्य जो से संबंधित योजनाएं थी उन योजनाओं को बंद किया, उन्होंने कई योजनाओं को बंद किया था। तो हो सकता है उनके मन में वही दुर्भावना होगी, इसलिए वो इस बात को कहते होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बालाघाट की 2 तहसीलें बैहर और परसवाड़ा, इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कमजोर नजर आ रही है, शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी यहाँ दौरा कर रहे हैं, ऐसा भी आरोप। ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का काम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सरकार चलाना, और अंत्योदय की कल्पना के साथ अंतिम छोर के अंतिम स्थानों पर जाना, और इसीलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के अंतिम छोर के जिले के इन विधानसभा क्षेत्रों को चुना। छत्तीसगढ़ से लगी हुई ये सीमाओं के विधानसभा क्षेत्र हैं, तो निश्चित रूप से हमारी कथनी और करनी एक जैसी है। हम अंत्योदय की कल्पना को लेकर चलने वाले लोग हैं और उस भावना को लेकर काम करने वाले लोग हैं। विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनने कई योजनाएं बंद करी, आपका आयुष्मान जो योजना थी उसका लाभ बालाघाट जिलेवासियों को नहीं मिल पाया, उस पर क्या कहेंगे आप? अब ऐसी कोई जानकारी अथेंटिक मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन हमारे पास जब कोई भी व्यक्ति आता है तो हम उस व्यक्ति को, अगर उसके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं